हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, ट्रैवल ब्लॉग की वीडियो बना के डालता हूं जो काफी इन्फॉर्मेशनफुल और हेल्पफुल होती है। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के आइकन को भी दबाएं जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इंडियन के लिए कौन से ऐसे देश हैं जो इंडियन के लिए सबसे जल्दी पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस इशू करवाती हैं। फ्रेंड्स, इंडियन को बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि किसी और देश की सिटीजनशिप हासिल की जाए, लेकिन ये फ्रेंड्स ये काम इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन कुछ पैसे वाले लोगों के लिए तो ये चुटकियों का काम है, लेकिन बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी गोल्डन वीजा बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए बहुत से इंडियन तो स्टडी वीजा या वर्क वीजा पर दूसरे देशों में जाके ताकि वहां की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सके, तो वहीं कुछ लोग दूसरे कई गलत तरीकों से दूसरी कंट्री में जाते हैं उसके बाद कि हमें परमानेंट रेजिडेंसी वो हासिल कर सके। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं पूरी दुनिया की कुछ ऐसी खास कंट्री के बारे में बताऊंगा जहां पर इंडियन को सबसे जल्दी और आसानी से पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं सबसे कम समय में। हालांकि दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में परमानेंट रेजिडेंसी बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत स्ट्रगल से हासिल होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ देशों के बारे में बताऊंगा जो इंडियन को बहुत फास्ट और इजी और कम समय में परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है पैराग्वे। तो फ्रेंड्स, ये एक साउथ अमेरिकन देश है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। अगर आप इस कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी लेते हो तो अगर आप इस कंट्री के अंदर ना भी रहें तो भी आपकी परमानेंट रेजिडेंसी बरकरार रहेगी। इस कंट्री के अंदर पीआर इशू करने का प्रोसेस भी काफी फास्ट होता है। आपको कुछ ही वीक के अंदर ही वहां की पीआर मिल सकती है, पर उसके लिए आपको करीब $4,500 यहाँ के सेंट्रलाइज बैंक में डिपॉजिट करने होते हैं। इसके साथ ही आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आप पर किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक हेल्थ चेकअप भी होता है और आपको इस कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक प्रूफ देना पड़ता है। जब आप इन कंडीशनों को फॉलो करते हैं तो आपको इस कंट्री का पीआर मिल जाता है और जब आपको जहाँ पर पीआर मिल जाए तो आप सेंट्रलाइज बैंक के अंदर डिपॉजिट अपने पैसों को वापस निकाल सकते हैं। नंबर 2, साउथ अफ्रीका। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जो इंडियन के बीच काफी फेमस है और इस कंट्री में काफी इंडियन भी रहते हैं और ज्यादातर इंडियन ने इस देश के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी भी ले रखी है। अगर आप इस कंट्री के अंदर अगर आप 5 साल तक रहते हैं तो आप इस कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस दौरान आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आपकी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए। अगर आप इन कंडीशनों को फुलफिल करते हैं तो आप इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी इजिली ले सकते हैं। नंबर 2, ग्रीस। तो फ्रेंड्स, यह यूरोप की एक बहुत ही सुंदर कंट्री है और यह यूरोप की एक शेंजन कंट्री भी है। अगर आपके पास जहां की परमानेंट रेजिडेंसी है तो आप यूरोप की 26 शेंजन कंट्री में बिना वीजा के घूम सकते हैं और काम कर सकते हो। इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए आपके पास तकरीबन 2,50,000 यूरो की प्रॉपर्टी बाय करनी होती है। उसके बाद आप इस कंट्री की पीआर ले सकते हो और साथ में यह पीआर आपकी फैमिली मेंबर को भी दिया जाता है। पर इस कंट्री के अंदर रेजिडेंस परमिट 5 साल के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ता है और यह परमिट तभी तक वैलिड रहेगा जब तक आपके पास ग्रीस के अंदर प्रॉपर्टी है। पर एक बार आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है तो यह जरूरी नहीं कि आप इस कंट्री के अंदर ही रहें। अगर आप इस कंट्री के अंदर नहीं रहते हैं तो भी आपकी परमानेंट रेजिडेंसी बनी रहती है। इसके साथ ही आपको काफी सारे बेनिफिट भी मिलते हैं ग्रीस के नागरिक की तरह और आपको ट्रैवल बेनिफिट्स यह कंट्री प्रोवाइड करवाती है। नंबर 4, फ्रेंड्स, डोमिनिकन रिपब्लिक। यह भी एक बहुत सुंदर देश है। फ्रेंड्स, अगर आप इस कंट्री में 5 साल तक रहते हैं तो आप इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जहां आपको एक हेल्थ एग्जाम देना होता है। पर इस कंट्री के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंसी तभी मिलती है जब आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट हो और आपने जहां पर किसी प्रॉपर्टी को खरीदा हो और साथ ही आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी देखा जाता है। इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेजिडेंस कार्ड 2 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद अगर आप चाहे तो जहां की परमानेंट सिटीजनशिप भी ले सकते हो। नंबर 5, बेलीज। यह भी एक साउथ अमेरिकन देश है और यह भी एक बहुत ब्यूटीफुल देश है। इंडियन के लिए इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी मिलना काफी आसान है। आपको इस कंट्री के अंदर तकरीबन 1 साल रहने के बाद ही जहां की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। पर इस 1 साल के दौरान आप 14 दिनों से अधिक समय के लिए इस देश को छोड़कर नहीं जा सकते। इसके साथ ही आपको एक हेल्थ एग्जाम भी देना होता है और आपको अपने फाइनेंशियल सोर्स को भी दिखाना पड़ता है। वहीं अगर आप चाहें तो किसी वैलिड सिटीजन से शादी करके भी इस कंट्री की पीआर ले सकते हो। नंबर 6, इक्वाडोर। यह भी फ्रेंड्स एक साउथ अमेरिकन देश है। इस कंट्री के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए आपको करीब 2 ईयर से कम समय तक इस कंट्री के अंदर रहना होता है, जिसके लिए
आप टेम्परेरी रेजिडेंसी वीजा का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जिस कंट्री के नागरिक हैं उस देश के अंदर आप पर किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल सोर्स आपको जहां पर दिखाना पड़ता है। जब आपको इस कंट्री की पीआर मिल जाती है तो आपको पहले 2 साल के अंदर करीब 180 डेज के लिए इस कंट्री के अंदर रहना पड़ता है। उसके बाद अगर आप इस कंट्री में 5 साल के अंदर एक बार भी विजिट करते हैं तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पर बिल्कुल वैलिड रहती है। नंबर 7 पनामा। तो फ्रेंड्स, पनामा कंट्री भी एक साउथ अमेरिकन देश है। ये बहुत ही सुंदर देश है। पनामा कंट्री के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए काफी सारे तरीके हैं। अगर आप इस कंट्री के अंदर 5 साल तक रहते हैं और एक सर्टेन अमाउंट पनामा के किसी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको इस कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। वहीं काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रिटायरमेंट को विदेश में प्लान करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये कंट्री एक अलग तरह का पीआर इशू करती है। अगर आपको करीब $1000 पर मंथ पेंशन मिलती है तो आप इस कंट्री के अंदर पीआर ले सकते हैं। नंबर 8 हंगरी। ये भी एक यूरोपियन देश है और ये एक शेंजन कंट्री है। हंगरी कंट्री के अंदर आप करीब 3 साल रहने के बाद ही आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, पर इस दौरान आपको 90 डेज से अधिक समय के लिए देश से बाहर जाना नहीं चाहिए। वहीं अगर आप हंगेरियन सिटीजन से शादी कर लेते हो तो 1 साल रहने के बाद ही आपको इस कंट्री की पीआर मिल सकती है। नंबर 9 मोंटीनीग्रो। ये भी यूरोप का एक बहुत सुंदर देश है। यह कंट्री बाल्कन में शेयर करती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कैंडिडेट है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही ये फेमस है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी। यहाँ पे टैक्सेस काफी लो हैं। स्टार्टअप के लिए अगर आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है तो वो काफी आसान है और 1 साल के रेजिडेंस वीजा को कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये बेसिकली पूरी दुनिया में इजीएस्ट कंट्री है परमानेंट रेजिडेंस लेने के लिए बाय एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि काफी लोग वहाँ अपनी कंपनी खोलते हैं और अपने आप को खुद ही बना लेते हैं वहाँ का एम्प्लॉय, और आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको सिटीजनशिप खरीदनी है तो वो भी अवेलेबिलिटी है। $355 खर्च करके आप मोंटीनीग्रो की सिटीजनशिप खरीद सकते हैं, जो कि एक और आसान तरीका है वहां सेटल होने का। नंबर 10 उरुग्वे। यह भी एक साउथ अमेरिकन देश है। इस कंट्री में 1 से 2 साल में परमानेंट रेजिडेंसी मिलने का समय लगता है और इसके दौरान आपको इसी कंट्री के अंदर रहना होता है। पर इस कंट्री के अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको इस कंट्री के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर इस कंट्री के अंदर आपको अपना इनकम सोर्स दिखाना पड़ता है। इसके साथ ही आप जिस कंट्री से जहां पहुंचते हैं उसके अंदर आप पर किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके साथ आप हेल्थ वाइज भी फिट होने चाहिए। जब आपको यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है तो आपको उरुग्वे कंट्री के अंदर 3 साल के अंदर एक बार विजिट करना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी रिजेक्ट कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दिया है कि इंडियन को कौन सी कंट्री है जो बहुत जल्दी और कम समय में परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं। और भी कई देश हैं, उनके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।